हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एक नए सेशन में। कल से आपने देखा होगा कि एक बवाल कटा हुआ है पूरे यूट्यूब पर कि 15 मिनट में 25 सवाल कैसे किया जा सकता है। तो देखो, मैंने भी कल आपको बताया एक वीडियो में कि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है। बट क्या किया जा सकता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब ना आपको आपका अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको 25 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि कैसे 15 मिनट में करना है। टाइमर लगाएंगे, हम उससे चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, या आप ये कब कर पाओगे, क्या क्या टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी, पहले उस पर बात करते हैं। वीडियो भले ही 25-30 मिनट की होगी, बिकॉज की 5-10 मिनट तो हम बात करेंगे, बात एज इन आपको टिप्स दूंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले इन चीजों पे ना आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब, कि क्वेश्चंस को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, ये मेरे बस की है, ये मेरे औकात से बाहर की है। देखो, जब मैं बोलता हूं मेरे बस की है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आपका ना 50 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, 40 सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा का अगर लग रहा है कि सॉल्व सॉल्व हो जाएगा, टाइम लग रहा है, अभी नहीं करना है, एंड में करेंगे। क्योंकि हमारा जो पहला गोल है ना, वो ये है कि हमें मिनिमम 20 से 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मिनिमम है ये। 20 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करोगे, बाहर हो जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं, सीजीएल 2025 का पेपर मैंने अच्छे से एनालाइज किया है, और 20 से 22 क्वेश्चंस इजी थे, 20 के करीब इजी क्वेश्चंस थे जो डुएबल था। लेकिन अगेन वही, मैं स्टूडियो में बैठ के कर रहा हूं, आप एग्जाम हॉल में करोगे तो लेवल थोड़ा सा हाई रह जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीच टिल क्वेश्चन नंबर 25, ये पहला गोल होना चाहिए। पता है क्यों? कई बार क्या करता है ना बच्चा, जो आ रहा है लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है, उसने देखा कि वो 20 क्वेश्चन तक पहुंचा, 20 में से उसने 16 किए, 4 छोड़े, ठीक है। बट क्या पता अगले 5 क्वेश्चंस ऐसे हो जो देखते ही हो जाए, क्या पता वो 5 क्वेश्चन सब मिलाकर के भी तुम्हारा 1 मिनट खराब ना करे। तो क्या पता हम पहले के एक क्वेश्चन छोड़ के बचे हुए 5 कर सकते हैं। तो पहला टारगेट होना चाहिए क्या, कि हमें 25 क्वेश्चन तक पहुंचना है, हमें 25 क्वेश्चन तक पहुंचना है। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसेप्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप ये वीडियो देख पाओगे, तभी आप ये समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। एटलीस्ट 50 से 100 मॉक देने के बाद आपकी कंसेप्ट इतनी क्लियर होगी, कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग होगा कि जो मैं आज करवाने वाला हूं आप उसको समझ पाओ, ठीक है। लेकिन किया जा सकता है, अभी दिन है हमारे पास, जून में एग्जाम है, अप्रैल चल रहा है, 2 महीने हैं कम से कम, किया जा सकता है। कैसे कर सकते हो, एंड में बात करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो हम ऐसे और सेशंस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज दोस्तों तक शेयर करना, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले हम टाइमर की बात करते हैं। टाइमर का ऑप्शन है क्या, होना तो चाहिए टाइमर का ऑप्शन, यस है। मैं पेन यूज नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस को एंड में एक्सप्लेन करूंगा, जब एक बार पूरा वीडियो क्वेश्चंस खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। बीच में हम नहीं कर सकते, ठीक है। और जरूरी देखो, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं 25 के 25 करूं। मेरा टारगेट है मैं आपको ये दिखाऊं कि कितना हम पहुंच सकते हैं, कैसे कैसे करना है। अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन टाइम लेने वाला है तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस को देख के कैसे बता पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कम से कम 50 से 100 मॉक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। स्टार्ट करें। अब ना हम स्टार्ट करते हैं, और यहां से ना हमारा टाइम स्टार्ट होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस। 1.2 को आप 6/5 लिख सकते हो, या 12/10, 2/5, 12/5, और 3/4। देखो, 4 से कटा 3, 12 तिया 36 तिया 108 बटे में 50, ठीक है। 2.16 इज योर आंसर, ठीक है। ये इजी था, ये हो जाएगा। दूसरा देखो, 0.1, 0.1, 0.1 दिख रहा है, ए की क्यूब है, यहां बी की क्यूब है। नीचे भी ए की क्यूब है और बी की क्यूब ही है। फर्क क्या है, यहां पे 0.1 है, यहां 0.3 है। अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूं ना, वो भी 3 बार। 3 बार क्यों भाई? 3 बार करूंगा ना जब मैं, तो ये 0.3, 0.3, 0.3, 0.09, 0.09, 0.09। तो ऊपर भी मैंने 27 से किया, नीचे भी 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये 27 अंदर जाएगा ना, तो नीचे और ऊपर का सेम बन जाएगा, तो ये कट गया। एट द एंड आपका आंसर है 1/27, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0, एक 0 और लगाना पड़ेगा, 27 या 81, एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो।
देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए हुज हाइट इज लेस देन 1.65। 1.65 से सेक्शन ए में ये है 25 बच्चे, एंड सेक्शन बी हुज हाइट इज लेस देन 1.65, सेम 13 8 21 4 25, कट करने की जरूरत नहीं है, ये रहा आंसर। फोर्थ देखो, ए बी सी ने इन्वेस्ट किया है 40 60 80, बताओ 55,000 में से बी कितना मिलेगा। देखो 40 60 80 है, तो अगर 20 से आप 20,000 कॉमन लोगे ना, तो 2 3 और 4 ये रेशियो है। अब 55,000 में से बी को कितना मिलेगा भाई, 3 बटा में 4 3 7 2 9, यानी 1/3, 1/3 होगा 18,333। ठीक है, 55 को 3 से डिवाइड करोगे 18 ही आएगा। यहां देखो ए एंड बी इन्वेस्ट 60,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। टाइम लग रहा है, स्किप करो। विच प्रोडक्ट हैड द हाईएस्ट एवरेज यूनिट सोल्ड। अब देखो यहां देख के पता चल रहा है कि बी नहीं हो सकता आंसर, ए के 3 ईयर है, सी के 3 ईयर है, साफ साफ दिख रहा है कि एवरेज सी का ज्यादा होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 नंबर है सच दैट व्हेन द एवरेज ऑफ एनी ऑफ टू, अगर आपको आता है तो आप करोगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, तरीका क्या होता है, ये तभी कर पाओगे जब आपने पहले कर रखा है। 6 से डिवाइड कर दो ऐड करके, तो 30 प्लस में 28 प्लस में 25, 83 इज योर आंसर। एंड में बताऊंगा हाउ। एक स्कूल ने एक फील्ड ट्रिप, इतने बड़े क्वेश्चंस को तो पहली नजर में स्किप करो। यहां देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 एट 10% फॉर 2.5 ईयर। देखो कम से कम 25% तो कमाएगा, 10% के हिसाब से 2.5 साल के लिए 25%, यानी आंसर 2500 से ज्यादा होना चाहिए। और जब ये 6 मंथ बोल दे ना, तो इतना एग्जैक्ट नहीं होता आंसर, तो ज्यादातर चांसेस है ये। बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, 1000 1000 1000, 1000 का 10%, 100 200 10। यहां देखो 2 साल का हमारा है 2100, प्लस में इसमें हमें 6 महीने का ही लेना है, 1210 का आधा 605 होता है 2705। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, क्या है, एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू दिस एट। अब बताओ 140% ऑफ प्रिंसिपल कितना होगा। आपने 12% से इन्वेस्ट किया, 2 साल में इतना हो गया, तो 140% कितना होगा। अगर केक मेथड आता है तो आप कर सकते हो, 50 सेकंड का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ले लिया 10,000, मैंने माना है 12%, 1200 1200 और 1200 का 12% 144, यानी कि 12,544। जो मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया था ना, तो वो 12,544 हो गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3136, ये किसकी वैल्यू है 12,544 की। इनटू में 140% कितना होगा, 10,000 का 140% 14,000 होता है। ये कट कर रहे हो, 4 से कट रहा है, 4 से इसको कट किया 3500। स्किप करने वाला था ये पहली नजर में, गलती हो गई मेरे से। देख रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन है, स्किप करो, अगेन स्किप करो। दिख रहा है बड़ा क्वेश्चन, अगेन स्किप करो। यहां देखो 60 लीटर का सॉल्यूशन है, एल्कोहल और वाटर 20% पानी है, यानी एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है 4:1। अभी पूछा है कितना एल्कोहल मैं मिलाऊं ताकि 15% हो जाए पानी। 15% पानी का मतलब है 3 और 17। देखो वाटर की क्वांटिटी को बराबर करोगे ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहले एल्कोहल 12 था और पानी 3 था, अब 17 और 3 है, तो एल्कोहल कितना बढ़ा 5 ना। इनके अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी थी 60, हमारे अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी कितनी थी 12। ठीक है, 12 और 3 सॉरी 15, और चाहिए किसकी वैल्यू 5 ऐड हो रहा है ना 5 की। तो ये तभी कर पाओगे जब आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट क्लियर हैं। तो नेक्स्ट देखो, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। 8 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम लिया 24, 8 थिया 24, 12 दूनी 24। देखो दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 3 दिन इन्होंने काम किया, 15 काम हो गया। पूछा है कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है 24 में से 3/8। आगे देखो, अगेन दिखने में ही मेरे को लग रहा है टाइम लग सकता है, छोड़ो। ये भी लग रहा है टाइम लग सकता है, छोड़ो। यहां देखो एक साइक्लिस्ट ए से बी जाता है, एवरेज स्पीड 20 की स्पीड से 4 घंटे लगता है। अगर उसको इस जर्नी को 2.5 घंटे में कवर करना है, तो स्पीड कितनी रखनी चाहिए या कितना इंक्रीज करना है। देखो पहले 4 घंटे ले रहा था और अब 2.5, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो 5:8। 5:8, यानी अगर 5 था तो 8 करना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 है वैल्यू 5 की, 3 की कितनी होगी 12। क्वेश्चन नंबर 19वां, इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो। ट्रेन ए से निकला 6 बजे 60 की स्पीड से, अनदर ट्रेन निकला 8 बजे 90 की स्पीड से।
दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस है 540। कितने बजे ये लोग मिलेंगे? देखो 6 बजे 8 बजे, 2 घंटे पहले चल चुका है 60 की स्पीड से, 120 किलोमीटर चल चुका है 540 में से। अब इनके बीच का डिस्टेंस है 420, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऐड होगा स्पीड 90 + 60 150। कितना टाइम लग रहा है भाई? 14 बटे में 3 से कट करोगे ना, 5, 2 4/5, यानी 2 घंटे 48 मिनट और लगेंगे। 48 एक ही ऑप्शन में है। यहां देखो एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर है 10, यानी रेडियस 5 था ना। हमने क्या किया है, 1 मीटर चौड़ा एक कंक्रीट बना दिया है, यानी कि पहले रेडियस अगर 5 था ना तो अब 6 हो जाएगा, यानी ये इनर रेडियस है या आउटर रेडियस है। पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। देखो पहले का एरिया 25 था, अब का एरिया 36 हो जाएगा। कितना बढ़ा? 11। किससे? 25 से। परसेंटेज और मेंसुरेशन दोनों में पढ़ते हैं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर है जिसका एरिया है 154। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? एंगल निकालना है। देखो भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना था? गुना में θ/360। ये किसके इक्वल है? 154 के। देखो 22 से कट किया 7, 7 से कट किया 2, 7 से कट किया 2, 4 से कट किया 90। थीटा की वैल्यू 90 आ गई। 22 देखो, एक सर्कुलर साइन बोर्ड है जिसका रेडियस है 2 मीटर। इसको पेंट करना है 60 पर मीटर स्क्वायर, और 10% जो बोर्ड है ना उसको पेंट नहीं करना है। पहले तो वो जो सर्कुलर बोर्ड है ना उसका एरिया होगा, देखो ये पाई आर स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब कॉस्ट क्या है? 60, लेकिन इसका 90% ही लगेगा। क्यों 90% ही लगेगा? क्योंकि हमें बहुत सारे एरियाज को कवर करने की जरूरत नहीं है। गलत क्वेश्चन उठा लिया, इसको हमें स्किप करना चाहिए था। देखो 22 88 गुना 54 बटे में 7 है। अब जब कर ही दिए हैं तो 88 को पहले 50 से करोगे 4400, 88 को 4 से करोगे 320, और 32 352 47। ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला था, बाद में करने वाला था। 7 6 42, 7 7 49, 6 7 जहां दिखे टिक करो, आगे बढ़ो। y इंटरसेप्ट कितना होगा भाई? जो भी इधर है ना उसको नीचे ले आओ। देखो 4x/20 प्लस 5y/20 इज इक्वल टू 1। 5 से कट करा 4। y इंटरसेप्ट 4 है, अगर x इंटरसेप्ट पूछा होता तो 5 होता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए आपको इस क्वेश्चन के लिए। x प्लस 1/x 4 है, तो ये कितना होगा? तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? जो भी दे रखा उसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, 52। ये तो इजी था। 25वां देखो, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिख दो। अब ऐड ही तो करना है। ये रहा, ठीक है। तो मैं अभी ना वीडियो को रोकता हूं यहां पे। अभी आप देखो कि 9 मिनट हुए हैं, 9 मिनट हुए हैं, मैं 25वें क्वेश्चन पे हूं। अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में टाइम खराब किया होता तो आप सोचो आखिरी के क्वेश्चंस कितने इजी थे, कितने इजी थे। इसीलिए मैं कहता हूं, और अगर आपको लग रहा ना कि ये मैंने बनाया है पेपर, तो आप बहुत गलत हो। ये मैंने नहीं बनाया है, ये 14 सितंबर 2025 को जो सीजीएल के पेपर में आया है ना, ये वो पेपर है। पहला शिफ्ट यही था। तो ये मैंने नहीं बनाया है, तो मैंने इसको जानबूझ के इजी नहीं किया है। ओके, ये पेपर उठा के एग्जैक्टली मैंने करवा दिया। लेकिन आपने देखा कि अभी भी हमारे कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। कायदे से 6 मिनट बचा हुआ है मेरे पास, और क्वेश्चन देखो कितना बचा हुआ है अब। 1 2, ये हो गया है 3 4 5 6 7। अब हमारे पास 6 मिनट है और 7 क्वेश्चन है। अगर इस 6 मिनट में, यानी हमने क्या किया है, देखो 18 क्वेश्चंस और हो गए हैं। ये जो 6 मिनट बचे हुए हैं ना, अगर मैंने इसमें ना 3 से 4 भी कर दिया ना, 4 प्लस कर दिया, तो मजे हैं 7 में से। इसी चीज को अप्लाई करना होता है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्वियस की बात है, थोड़ी सी स्पीड आपकी स्लो होगी क्योंकि एग्जाम हॉल प्रेशर है। अब स्टार्ट करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। यहां देखो क्या है, ए और बी ने इन्वेस्ट किया है 60 और 90, ठीक है। इनका ये है 2:3। आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 25,000 है। देखो 25,000 में से 60 और 90 का 10%, 15,000 तो ऐसे चले जाएगा, जिसमें से 6,000 इसको मिलेगा और 9,000 इसको मिलेगा। बचा कितना? 10,000। बचा कितना? 10,000। 10,000 को 2:3 में बांटोगे ना तो 4 इसको मिलेगा और 6 इसको मिलेगा। किसका पूछा आपसे? ए का प्रॉफिट 10,000 है, ठीक है।
कितना है? 10,000 है ए का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उनको भी अभी बजना था। एक स्कूल ने ना एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, 100 स्टूडेंट है और 10 पता नहीं ये क्या है, चैपरॉन्स जो साथ में जाते हैं। हाँ, जो साथ में जाते हैं वो है ये। हर स्टूडेंट को ना स्नैक पैकेट मिला है 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे हर स्टूडेंट को 15-15 मिला है, 100 थे ना, तो उसका 15%। और जो भी उसके संरक्षक थे, यानी जो साथ में गया था ना, उसको 25% मिला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। यानी 100 का 25%, 25। तो टोटल कितने फूड पैकेट्स होंगे? 1500 यहां पे हो गया, 250 यहां हो गया, कितना हो गया? 1750। इजी था ये। नेक्स्ट देखो, one type of pulses sold for 72 per kg at 20% profit, another type is sold for 60 per kg at 25%। देखो 72 पे बेचने पे 20% प्रॉफिट होता है, 72 120% है, तो 100 कितना होगा? 60। 60 पे बेचने के बाद 25% की का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 125 है, तो 100 कितना होगा? 48। इनको मिक्स किया गया है 2:1 रेशियो में। यानी टोटल अगर आप देखोगे तो 120 रुपए यहां खर्च होगा, 48 यहां। आपने टोटल 168 खर्च कर दिया है, और अब 70 के हिसाब से बेच रहे हो। 2 और 1 है ना, तो मान लो 3 किलो है, 70 के हिसाब से 210। कितना कमा रहे हो भाई? 42। 42 168 का कितना परसेंट है? 25% है। ये तो भूल जाओ। एक क्लोथिंग स्टोर है, सोल्ड, मतलब ये टफ है, ये छोड़ने वाला है, ये एग्जाम में नहीं हो सकता। यहां देखो, एक होलसेलर ने ना एक माइक्रोवेव ओवन का प्राइस 60% बढ़ा दिया, समझना, 100 से 160 कर दिया। ही गिव्स 15% ट्रेड डिस्काउंट, 24 तो 136 ना। अब इसने बेचा एक रिटेलर को, रिटेलर ने 25% ज्यादा मार्क किया, 136 का 25% यानी 1/4 कर दो, 4×12, 4×9 36, तो 36 9 45 30 75, 175। और फिर इसने क्या किया? 25%, 4×12, सॉरी सॉरी 34 आएगा, 40, हाँ 34 आएगा, यानी 170। फिर इसने 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 153 का। एट द एंड कस्टमर ने 14,490 पे किया है, तो पूछा कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये जो 14,490 है ना, ये वैल्यू है 153 की, चाहिए किसकी? 100 की। कर दो, 153 से कटेगा ही कटेगा ये। देखो सारे 9 में ही है, तो 9 से किया तो 1377, 1377, 23, 49, 720, 4, 94 समथिंग आ रहा है। अच्छा, ये कुछ प्लस माइनस है, ये आंसर होगा, ठीक है। टाइपिंग एरर है या फिर क्वेश्चन ही ऐसा था। यहां देखो, एक ग्रोसर ने 40 केजी लेंटिल्स कॉस्टिंग 65 पर केजी को मिक्स किया है 80 पर केजी के हिसाब से। देखो 40 केजी ऑफ 65 इज मिक्स्ड विद p केजी ऑफ 80, और फिर इसको 75 में बेचा जा रहा है, 10% प्रॉफिट, यानी 75 110% है, तो 100 कितना होगा? यहां कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है हमें 750 बटे में 11, लगा दो, 11 8 88, यानी 130 बटे में 11, 11 से करोगे 650 और 65, 715, 750 में घटाया 35 बटे में 11, 5 से कट करोगे ना, रेशियो आ जाएगा 26 और 7। तो कुल मिला के ये जो 40 है ना, ये वैल्यू है 26 की, चाहिए किसकी? 7 की। 280 बटे में 26, 10 और 11 के बीच में आ रहा है। यहां देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी फिनिश कर सकता है 16 दिन में। देखो ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, 48, 4 और 3। आगे देखो, आफ्टर ए वर्क्स फॉर 5 days एंड बी फॉर 7 days, सी टेक्स द रिमेनिंग वर्क 13 days। जब अलग अलग दे तो बाइफरकेट करते हैं, ये हमारे पेड बैच में भी है। मान लो ए और बी ने 5 दिन काम किया, बी और सी ने 2 दिन काम किया, और सी ने बचा हुआ काम 11 दिन में किया, ठीक है। नाउ ए और बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, 5 दिन में 20 काम, बी और सी 3 के हिसाब से 6 काम, 26, बचा हुआ 22 काम सी ने 11 दिन में कर दिया, यानी सी एक दिन में 2 कर रहा है, तो 48 काम करने में उसे 24 दिन लगेंगे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और रह गया है, देखते हैं कि क्या ये हो पाता है। देखो ये क्या कह रहा है, एक क्लोथिंग स्टोर है, वो 3 ड्रेस बेच रहा है, जिसका सेलिंग प्राइस है 5 6 7, और दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन D1। देखो ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 जो है ना वो 120% है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25/6। दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, यानी 6 जो है ना वो 9 की वैल्यू है, तो 10 की कितनी होगी? 20/3। और यहां पे 30% का प्रॉफिट है, यानी 7 जो है वो 130% है,
100 कितना होगा? ठीक है, 70/13। इसको आप 40/6 कर सकते हो। 65/6 प्लस में 70/13, 11 6 17, 5 6 11 7 18। डन। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ और हमने ना 24 क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन अभी आपने देखा कि इसमें ना लेवल जो था ना वो बहुत ही जबरदस्त लेवल था। हमने कोई भी इधर उधर नहीं किया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ना कि 5 पे बेचने के बाद आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 120 है, तो 100 कितना होगा? तो क्योंकि मुझे पता है 5/6 का कंसेप्ट, तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं 25/6, 2/3, 20/3, 40/6। ठीक है, ये भी इसमें मतलब हो जाना चाहिए था यार ये। 6 65 11 ये 17, अच्छे 13 5 18, ये तो लॉस हो रहा है। एक्चुअली में आप देखोगे तो लॉस हो रहा है। ठीक है, एक बार अब मैं करवा देता हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी सारे तो हमने कर ही लिए हैं ना। देखो क्या है, सेलिंग प्राइस जो है ना वो है 5 6 11 7 18। अरे नहीं नहीं, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रॉफिट हो रहा था। कॉस्ट प्राइस देखो कैसे निकालोगे। पहले पे इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये जो 5 है ना ये 120% है, तो 100 कितना होगा? पहले का कॉस्ट प्राइस 25/6, दूसरे पे इसको ना 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 90% है, तो 100% कितना होगा? 20/3। और तीसरे में देखोगे तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 130% है, 100 कितना होगा? 70/13। अब देखो 40 65/6 प्लस में 70/13, इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। एलसीएम लोगे 78 आएगा। 13 से इसको करोगे, 13 6 78, 780 और 65, 780 और 65 845 और 420, ये हो जाएगा आपका 1266/78। 2 से कट किया 633/39, फिर 3 से कट किया, 3 दूनी 6, 1 1 13, और सेलिंग प्राइस कितना है? 18। यहां से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो कि 18 जो है वो 211 में 13 से घटा गया, 18 दाम 180 54 234, 23/13, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। और कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस कितना था? ये था 211/13। अब देख लो 23 211 का कितना परसेंट है? 10 से थोड़ा ज्यादा है, तो लॉस तो हटा दो। ठीक है, बट 11 से कम ही है, ये रहा इसका आंसर। ओके, अगेन 15 मिनट में ना आप अगर ये समझ रहे हो ना कि मैं कंसेप्ट भी सिखा पाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो, नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट के लिए ना हमें ज्यादा टाइम चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को सीखना चाहते हो, ठीक है, तो हमें ज्यादा समय चाहिए। अगर आपको इस सेशन से कुछ भी हेल्प मिला है कि कैसे टैकल करना है, तो मैं आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे मॉक्स और दे सकता हूं आपको, अगर आपको पसंद आएगा तो। अभी हमारा मॉक मास्टरी चल रहा है, जैसे ही मॉक मास्टरी खत्म होगा, एक और हमारा प्रैक्टिस बैच आज रात तक लॉन्च हो जाएगा। आज रात में 9 बजे लाइव में आऊंगा, बहुत नॉमिनल में, मतलब मैं यूट्यूब पे लाना चाहता था, बट यूट्यूब पे बच्चे रेगुलर नहीं रहते, तो हम उसको अपने ऐप के थ्रू ऑलमोस्ट फ्री 49 रुपीज का प्राइस रखेंगे। हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं उस प्रैक्टिस बैच में, 26 मॉक करवाने वाला हूं बढ़िया लेवल के, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर पेपर। हम इसी फॉर्मेट में अपने यूट्यूब चैनल पे करवाते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाओ, और मुलाकात होती है। डरो मत, 25 क्वेश्चन नहीं करना है, 20 21 क्वेश्चन करना है एग्जाम में। 20 22 बहुत बोलेंगे कि मैं करवाऊंगा मैं करवाऊंगा, अरे तो तुम जाके दे लो एग्जाम। नहीं होगा 25 22 23 कर लो, खुश रहोगे। अब ना 50 में से एनीथिंग अबव 40 इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो हमारे वीओडी बैच से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद आपका।